अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, सदर मुमलिकत ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर मैंने दस्तखत नहीं किए। अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो ये बिल मंजूर कैसे हो गया? क्योंकि इनकी एक ट्वीट की वजह से मुल्क में गैर सियासी सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो सदर मुमलिकत हैं, एक जिस मनसब पर बैठे हुए हैं, बहुत ही मोतबर एक मनसब है, ओहदा है, और इनकी अपनी उम्र भी देखें तकरीबन 70 साल से ऊपर ही होगी। लेकिन जो इन्होंने ट्वीट किया है ना, तो इन्होंने एक ब्लेंडर किया है जो आने वाला वक्त बताएगा कि इन्होंने ये क्या किया है। देखिए ना, जब इनके पास बिल गए हैं हुकूमत की तरफ से, जो चली गई हुकूमत जो पीडीएम की थी, वो कोई 14-15 बिल थे, वो सारे गए। इन्होंने कुछ बिलों पे किया है, उसके बाद इन्होंने 12-13 बिल जो है वो वापस कर दिए थे, वो वापस हो गए। अच्छा, उसके बाद कल जो है एक खबर चलना शुरू हुई कि आर्मी एक्ट का जो 2 बिल हैं, सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का, वो मंजूर हो चुके हैं, दस्तखत कर दिए गए हैं। आरफ अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए। ये एक खबर चल रही थी पूरे चैनल पे। लेकिन ये उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो मुलाजिम मेरी बात नहीं मानते, तो ये कहते हैं मुझे नहीं, मैंने तो बिल वापस कर दिया था लेकिन मुलाजमों का मुझे नहीं पता चला। ये क्या है, इसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, अच्छा, ये इन्होंने वो खबरें चलती रही हैं, वो खबरें चलती रही, ये नहीं बोले। देखिए ना, अगर आपने दस्तखत नहीं किए तो उसी वक्त आप बात करें ना। आपकी खबरें चलती रही, कल का पूरा दिन चलती रही हैं, कोई नहीं बोले। आज अचानक ये उठ के कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, अल्लाह गवाह है। तो ये ठीक कह रहे हैं, ये इन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मैं उनकी इस बात की जो है ना, मैं तस्दीक करता हूँ, मैं उनके कि भाई ये ठीक कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। असल बात यह है कि जो बिल आते हैं इनके पास, वो फौरी तौर पर अगर इनको काबिल कबूल नहीं है, कोई इतराज़ है, तो वो इतराज़ लगा के ना वापस दे दिए जाते हैं, बिल वापस हुकूमत की तरफ अरसाल कर दिए जाते हैं असम्बली बना के। तो वो इन्होंने 13 बिल वापस किए हैं, जिन पे उसमें सिपा साहबा के जो है ना नामूसे रिसालत का और उसका नामूसे साहबा का बिल था, वो भी इन्होंने दस्तखत नहीं किया, वापस किए हैं। कुछ इतराज़ लगाए होंगे तो वो वापस कर दिए। ये जो बिल थे 2, आर्मी एक्ट और दूसरा जो, ये बिल जो है इन्होंने वापस नहीं किए, ना इन्होंने दस्तखत किए, ना इन्होंने इतराज़ लगा के वापस किए हैं। इन्होंने बड़ी टेक्निकल गेम खेली है और अपने आप को बचाने की कोशिश की है, और दूसरे इदारे को भी जो है ना, उनको भी उनके साथ भी अपना वफादारी निभाने की कोशिश की है। अभी जब आप वो भेजते नहीं है ना बिल, तो वो बिल जो है 10 दिन बाद, 10 दिन के बाद वो अचानक जो है, वो जो 10 दिन बाद वो बिल, वो एक्ट बन जाते हैं, वो बिल पास हो जाते हैं। ये एक रूल है, एक आइन के तहत, कानून के तहत। अगर आप 10 दिन तक आप अपने पास रखे रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो मंजूर हो जाएंगे, उसमें दस्तखत की आपकी जरूरत नहीं रहती। तो ये सही कह रहे हैं, दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी टेक्निकल गेम खेली है। किस्म के हलफ भी ले रहे हैं, मैं अल्लाह गवाह, मैंने हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अल्लाह गवाह, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने बड़ा टेक्निकली काम किया है। उधर इदारे से भी इन्होंने निभा के रखी है, उनसे वफादारी निभाई है, और इधर ये ट्वीट करके तो खान साहब को भी खुश कर दिया है कि जी मैंने नहीं किए जी। ये अगर अभी जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, मैं उनसे उन्हीं इसी बिल की वजह से, जो बिल कल हुआ है पास, तो उसी वजह से ये गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं साइफर के हवाले से। इसकी शाह महमूद कुरैशी साहब की है, असद उमर साहब की है, फिर वो अली वजीर अमान को वहाँ से गिरफ्तार किया है कि उन्होंने आर्मी के खिलाफ कोई बात की है। ईमान मज़ारी है, जो शीरी मज़ारी की बेटी है, उन्होंने भी वहाँ फौज के खिलाफ बात की है। तो ये उसी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं। तो अभी ये अपनी सफाई भी समझो दे रहे हैं। अभी आप देखें ना, आपने कहा वो उनके मुलाजिम वो कह रहे हैं वो हमारी मेरी बात नहीं सुन रहे। भाई देखे ना, मुलाजिम कौन होता है कि वो आपकी बात ना सुने? यानी आप उसको ये कहें वापस भेजें तो वो क्या नहीं भेजेगा? बात ये भी है, उन पे डाल पाकिस्तान हो गया, ऐसी बात करें, मलबा ये लगता है सब मलबा उस पे डाल रहे हैं ना, उन पे डाल रहे हैं मुलाजमीन पे, ठीक है, अपनी यहाँ जान छुड़ाने के लिए। देखे ना, अगर आप सदर मुमलिकत होते हुए इतने बड़े मनसब बैठे हुए आपकी कोई बात नहीं मान रहा, आपका स्टाफ आपसे
نہیں ایگری یا وہ بات نہیں ماننا تو آپ کو وہ منصب چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو اس عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ نہیں کہ جب پورا کر کے اس کے بعد آپ کہیں او جی میں تو میرے پاس تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میرے بندے ہوئے تھے، جس طرح عمران خان صاحب کام کرتا رہا ہے 4 سال اور آخر میں ہوتا ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے جی مجھے کوئی کرنے نہیں دیتے تھے. تو یہ کہ سیاسی ایک اپنے جو ووٹر ہوتے ہیں اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک دکھانے کے لیے کہ جی میں دیکھیں جی میں تو کر رہا تھا لیکن میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا. تو یہ ایک سیاسی چالیں ہوتی ہیں. تو ویسے میں آپ کو بتاؤں نا کہ صدر مملکت اب اس منصب پہ رہنے والے نہیں ہیں. یہ میں اب اس پروگرام سے بات کر رہا ہوں، اب ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے، سمجھو بس یہ چھٹی ہونے والی ہے، آج یا کل ہو یا ہونے ہو جائے گی. بس اب جو انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ بات کی ہے، اس کے بعد بس ختم یہ ہو جائیں گے. ان کا ابھی کوئی وہ اس منصب پر رہنے کا یا تو آپ خود استعفیٰ دے کر نکل آئیں تو اچھی عزت کے ساتھ، ورنہ ان کی چھٹی ہو جائے کرا دی جائے گی. شکریہ واسف صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق واسف صاحب جن کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کے 2 یا 4 دن تھوڑے دن رہ گئے، یہ اپنے جو منصب سے یا تو استعفیٰ دے دیں یا تو ان کی خود بخود چھٹی ہو جائے گی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.